पॉलिश करवा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशी पांडे है। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। आजकल के बच्चों को ये जरूर नहीं पता होगा कि भांडे खराद और पॉलिश करवाने का क्या मतलब होता है। पहले के वक्त में तांबे के बर्तनों में, पीतल के बर्तनों में खाना खाना और खाना बनाना बहुत ही अच्छा माना जाता था और सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता था। लेकिन अब इसकी कुछ परंपरा खत्म होती जा रही है। आजकल फैशन क्रॉकरीज वगैरह का है, कांच के बर्तनों का है फैशन ज़्यादा चल रहा है। हम आप पहुंचे हैं एक भांडे कराने वाले और पॉलिश कराने वाली दुकान में। आइए चलिए जानते हैं, यहाँ अंकल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं किस तरीके से ये दुकानें चल रही हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है, अभी इसका कितना चलन है, कितने लोग इसको खरीदने आते हैं, कितना बिकता है इनका, कितना काम हो रहा है इनका। आइए चलिए जानते हैं। ये आपकी दुकान है चाचा जी? क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी, महेश जी ये बताइए कि कितनी पुरानी दुकान है आपकी? अरे यूँ तो कम से कम 100 साल हो गए। 100 साल पुरानी दुकान है आपकी। आपकी उम्र कितनी है? हमारी वो 64 साल। 64 साल। आप पिताजी या दादाजी के? हाँ, यही काम ही होता था भाई। जी जी जी। वही हम भी करते हैं। तो मतलब ये कितना वक्त हो गया, मतलब ये पीतल का बर्तन, और अब पहले जिस हिसाब से समझते थे आप लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों की वैल्यू जानते हैं, क्योंकि पहले कहा जाता था तांबे के ग्लास में, तांबे के जग में पानी पीने से इंसान स्वस्थ रहता है और काफ़ी उसका महत्व माना जाता था, क्योंकि तांबा जो है लोग ले जाते हैं। आप भी लोग ले जाते हैं, तांबे पीतल के बर्तन ले जाते हैं, उसमें पानी पीते हैं, टंकी भी खरीदते हैं और लोटा गिलास वगैरह भी खरीदते हैं। ये सब इस्तेमाल होता है। पहले से अब काम ज़्यादा है। अब काम ज़्यादा है पहले? हाँ। राजा महाराजा के वक्त उस जमाने में काम बहुत कम था। मद्दा समय था, लोगों के पास पैसा नहीं था। आज लोगों के पास पैसा है, इस वजह से काम ज़्यादा है। पहले जैसे होता था ना कि वो जो तांबा होता था वो ज़्यादा देर तक हीट कंजर्व करके रख सकता था, तो इस वजह से ईंधन की भी बचत होती थी। क्या अभी भी ये सब अब तो ज़्यादातर सब गैस का काम है। सब गैस का? हाँ, ज़्यादातर। ये सब वाजिद अली शाह के ज़माने से है ना अंकल? कि नहीं, ये तो बहुत पुराना काम और पुराना है। बहुत पुराना। इसको तो हजारों साल हो गए। लगभग कितने साल से यहाँ पर दुकानें लगती हैं? और जितना मैंने सुना अभी आते आते कि यहाँ अब 4-5 दुकानें ही बच गई हैं इस तरफ। अहियागंज के अंदर तो कम से कम 200 साल से काम चल रहा है। अच्छा, ऐसे ही लगातार? हाँ। अब उससे पहले का तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो हमारे बाप दादा हमको बता गए हम वही जानते हैं, उसके अलावा नहीं। तो आप कितने वक्त से ये काम कर रहे हैं? हमको 40 साल से ऊपर हो गए। 40 साल से ऊपर है। और क्या क्या बना लेते हैं आप? आपके हाथ की कलाकारी क्या क्या है? हमने बताया तो आपको, हम ये खराद का काम करते हैं, पॉलिश का काम कम करते हैं, बल्कि पहले करते थे, अब नहीं करते। उसमें ज़रा मशीन ऑटोमेटिक मतलब चलती रहती, उसको संभालना ज़रा मुश्किल पड़ जाता है उम्र के लिहाज से, वो हम नहीं कर पाते हैं। बाकी और काम बना लेते हैं। तो उसके लिए आपने कारीगर वगैरह रखे हैं? सब कारीगर वगैरह पहले थे हमारे, अब नहीं ना। तो ये कौन है? ये हमारा लड़का है बड़ा। अच्छा, ये आपके बेटे हैं। चलिए आइए इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या भैया, आप दादाजी से पापा जी ने ये काम लिया, पापा के बाद आप करेंगे ये काम? मतलब आपको पसंद है या फिर ये पापा के कहने पे आप लग गए हैं? खाली पसंद तो नहीं है, लेकिन ये है ना कि कुछ काम करना ही था तो चलो यही करें। और कोई काम कभी आपने करने का वो सोचा नहीं कि कुछ और करते हैं, क्या ज़रूरत है ये पीतल के बर्तन और ये सब? और क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल के टाइम पे इसका चलन भी थोड़ा कम हो रहा है, लोग बड़े कम ही तरीके से इसको ले रहे हैं। रोज जो लोग घर में जो रोज इस्तेमाल होते हैं वहाँ ये पीतल तांबा नहीं इस्तेमाल होता है, खाली ये स्टील इस्तेमाल होता है। तो उस लिहाज से तो काम अरे ठीक ठाक है, हर कोई इस्तेमाल नहीं करता है। जो जिनको शौक़ है वही लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनको बहुत शौक़ है कि हाँ चलो पीतल के बर्तन में बनाया जाए। और बाकी जहाँ काम करने की बात है तो काम तो ये है ना कि और कोई काम थोड़ा मुश्किल था मिलना, तो हमने कहा ये घर का ही काम है, ये आसानी से कर लेंगे। अब मतलब जल्दी आमदनी शुरू हो जाएगी, तभी करना शुरू कर दिया। तो आपने ये क्या है दादा? अच्छा, ये शंकर जी का वो शिवलिंग जिसको बोलते हैं वो पूरा? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो बना हुआ नहीं है हमारे पास। 2-4 दिन क्या है, कोई 15 दिन लग जाएंगे, तैयार होगा तो बनाया भी दिखा सकते हैं। ये जिसको बोलते हैं कि यहाँ पर ये शिवलिंग होती है, ये गौरी जी का स्थान होता है। तो हाँ, ये वही है। तो इस पे पूरा आप चांदी कैसे लगाई जाती है वो सब बनाते हैं? हाँ।
चांदी का पत्ता मिलवाते हैं, फिर चांदी का बनाते हैं, या तो पीतल और तांबे का बनाते हैं। चांदी, पीतल और तांबे का काम होता है यहाँ पे। और कोई मतलब किस तरीके से, और शादी ब्याह के बर्तनों के लिए यहाँ पर वो आता है कि यहाँ पर पहले एडवांस में बुकिंग कर दी जाए, ऐसा कुछ? वो तो ऐसा है कि ये टेंट वाले आते हैं, तो जो सामान वहाँ लगता है उसकी सफाई होती है। अच्छा, सफाई खाली? उसे पॉलिश की जाती है, फिर वो खाना खाते समय सेट लगा दिए जाते हैं, तो देखने में अच्छे लगते हैं। अब मतलब अब बहुत ज़्यादा जो लोग महत्व समझते हैं वही ले जाते हैं, बाकी और कोई नहीं की। लेकिन आप दोनों लोगों में एक भिड़ंत हो रही है कि अंकल कह रहे हैं बहुत दिखता है सामान, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब जो लोग बहुत समझते हैं वही ले जाते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं। जिनको समझ है, जिनको पता है, जिनको पता है कि वैल्यू क्या है, वही लोग ले जाते हैं। जिनको मतलब बर्तन की पता है वैल्यू का है, अब मान लीजिए स्टील खरीदेंगे, उसमें पैसा फंस जाएगा, बेचेंगे दोबारा उतने पैसे मिलेंगे नहीं। पीतल में क्या है, महंगा मिलेगा लेकिन महंगा बिकेगा भी तो। मान लीजिए ख़राब हो गया, कुछ हो गया, टूट फूट गया, बदल दिया, दूसरा बिका, लेकिन जो बिका वो ज़्यादा पैसे में बिकेगा, तो वही हिसाब से दूसरा ले मेरे। स्टील क्या है, अभी खरीदा महंगा खरीदा, जब बेचेंगे तो सस्ता बिकेगा, ये सब खराबी उसमें। एक बार इसको अगर डाइनिंग टेबल पर पीतल या तांबे के बर्तन लगा दिए जाएं तो शोभा भी देखने लायक बन जाती है पूरी, मतलब अलग सी एक चमक। हाँ, और क्या, पीतल अलग पीला दिखेगा, गोल्डन दिखेगा, तांबा कॉपर का कलर दिखेगा, तो उससे घर में थोड़ा अलग रौनक भी आ जाती है। और इसमें तांबे और पीतल के बर्तनों में खाना खाने का अलग ही वो होता है कि बताया जाता है स्वास्थ्य के लिए, हाँ वो लाभदायक होता है। उसके बाद ये सब चीज़ें जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन आजकल समझ नहीं रहे हैं लोग। नई जनरेशन है वो नहीं समझ रही, वो तो समझती है कि यार आसान वाला काम करो, स्टील अच्छी है ना, जबकि स्टील में कीटाणु भी जल्दी पकड़ लेते हैं। ज़्यादा पुराना बर्तन होता है स्टील का, तो उसको फिर घर में साफ़ सफाई से नहीं आता है वो। तो मतलब अगर बात करें दिन की कितनी सेल हो जाती है? दिन की सेल नहीं, यहाँ मजदूरी का काम होता है ना, सेल का काम नहीं है। तो मजदूरी का काम होता है, 500-600 रुपये रोज़ के हिसाब से मिल जाते हैं। 500-600 रुपये दिन भर काम करते हैं, 500-600 रुपये मिल जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से जिंदगी। नहीं, हाँ अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे फ्यूचर का नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। अभी तो चलिए चल रहा है, और अगर ज़्यादा तांबा पीतल महंगा हो गया तब फिर काम डाउन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी 500-600 रुपये चल रहा पीतल, 800 रुपये 900 रुपये तांबा चल रहा, तो अभी ठीक है। जैसे मान लीजिए और ज़्यादा महंगा हो जाएगा तब फिर दिक्कत होगी, तब इतना महंगा कौन खरीदेगा फिर, ये भी बात। जैसे मान लीजिए सोने चांदी के भाव में पहुँच जाएगा तांबा पीतल, तो कोई नहीं खरीद पाएगा, तब फिर यही होगा, फिर दूसरा काम देखेंगे, फिर ये है। तो आप मतलब क्या पढ़ाई लिखाई की आपने? पढ़ाई हमने ग्रेजुएशन किया, BA तक पढ़ा था, और उसके बाद जॉब वॉब के लिए नहीं आपने सोचा कि जॉब वॉब कोई देखा जाएगा? जॉब के लिए बहुत चीज़ें हैं ना, आप जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर कहते हैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बढ़िया आना चाहिए, कई चीज़ें हैं, फिर कहते हैं कंप्यूटर सीखा नहीं सीखा है, और जब सब सीख के पहुँच जाते हैं फिर कहते हैं आपको एक्सपीरियंस है नहीं एक्सपीरियंस है, बहुत चीज़ें मांगते हैं। तो आपको मतलब क्या लगता है कितने वक्त तक आप ये काम करेंगे, या फिर मतलब छोड़ने ओड़ने का कोई विचार तो नहीं? अब अभी तो बात ये ना कि अभी तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो अभी तो करना ही है, अभी तो मजबूरी है। और जब आगे फ्यूचर में मान लीजिए कुछ पैसे अगर बचते हैं तब फिर कुछ दूसरा काम करने का सोचेंगे। मतलब अभी सिर्फ मजबूरी की वजह से इसको कर रहे हैं, कोई शौक नहीं है? हाँ, और मान लीजिए मतलब दूसरा रास्ता नहीं है ना कोई, मान लीजिए दूसरा रास्ता होता तो हम सोचते चलो ठीक है ये काम छोड़ो, कोई दूसरा काम करो। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं, वरना कारीगर को लगा देते यहाँ और हम कोई दूसरा काम करते। हम कोशिश की, हमने जैसे नौकरी करने की और भी काम करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ सब बड़ी बड़ी कंपनी है, वो ज़रूरत से ज़्यादा मतलब वो क्या कहते हैं इंटेलिजेंट आदमी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बहुत कुछ उसको आता हो, बढ़िया स्पीकिंग हो, सब कुछ हो। तो अब खाली पढ़ाई से सब कुछ बनता नहीं, पढ़ाई करने के बाद भी एक्स्ट्रा कोर्स मांगते हैं, वो किया नहीं है। तो हमने कहा इतनी भाग दौड़ कौन करेगा यार, अपना काम करो ज़्यादा ठीक है। तो इस वजह से हमने कहा चलिए अपना करिए, वो ठीक है। कम से कम वहाँ महीने हो सकता है 5-6 हज़ार रुपये मिले मतलब शुरू में, और यहाँ कम से कम अपने दिन में ही 100-200-300 रुपये उस वक्त कमा लेते थे। तो हमने कहा ठीक है यार ये सही है, और 2-3 घंटा काम किया, भाग गए, अपना घूम फिर रहे हैं। अभी जब तक कोई काम नहीं है तब तक आप यही काम कर रहे हैं, आगे अगर कुछ अच्छा मिलता है तो आप वहाँ ज़्यादा करेंगे। तो आप क्या करेंगे अंकल, मतलब अगर भैया काम छोड़ते हैं ये, तो आप इसको कंटिन्यू रखेंगे या कुछ इसको बंद करेंगे ये काम? फिलहाल तो नहीं बंद करेंगे। बंद नहीं करेंगे, अपने काम से बहुत वो है। हाँ, अपने काम से हम संतुष्ट हैं। बिल्कुल, ये काम आपको पसंद है? नहीं, बात पसंद की नहीं ना, दूसरा कुछ जानते नहीं, जानते हैं। बात ये है, पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, तो अब करेंगे तो यही करेंगे ना, ये बात है। अगर कुछ और मतलब कुछ और करना चाहें तो क्या करना चाहें? कुछ और नहीं,
यही यही यही। चलिए अंकल धन्यवाद। वैसे एक बात हम बता दें आपको कि पीतल के बर्तन में पानी रखने से कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। नहीं पड़ते हैं जी, बिल्कुल। ये एक वैज्ञानिक चेतावनी है। जी बिल्कुल, मेरे घर पढ़ में भी चुके हैं। मेरे घर में भी पीतल के बर्तन है, तांबे के, फूल का बर्तन जिसको कहा जाता जो है। है तो वो गंगा जली वगैरह जो बिकती हैं उसमें जल भर के रखा जाता है, गंगा जल बोलते हैं। यही एक वजह है जो उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। काश किसी और बर्तन में अगर वो पानी रख दिया जाए तो कीड़े जरूर पड़ जाएंगे। जी जी जी। एक उसमें तांबे में एक परत लग जाती है कुछ हरी सी, काफ़ी वक्त तक पानी रखने से, उसके बाद वो जहरीली भी हो जाती है कुछ वक्त, ज़्यादा मतलब तेज तांबे आँच के में बर्तन में अगर पानी पीना है तो उसको रोज मांजना पड़ेगा। डालना पड़ेगा जी। अगर पानी उसमें ज़्यादा दिन तक रखा रहा तो वो जहरीला जरूर हो जाएगा। और वो बोलते हैं कि तांबे के बर्तन में दूध भी नहीं रखना चाहिए, वो नहीं, भी दूध तो बिल्कुल नहीं। उसके पीछे क्या वजह है? कसा जाएगा। कसा जाएगा। हाँ, फिर कसा जाएगा, फट जाएगा। वो ज़्यादा समय तक रखा रहा तो वो एक प्रकार से का जहर बन जाएगा, वो खाने लायक नहीं रहेगा। जी, उसमें केमिकल रिएक्शंस जो होंगे उसकी वजह से वो जहरीला हो उसमें आ जाएंगे खाने में। जी, दूध उसकी वजह से जहरीला हो जाए। चलिए धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आइए हम लोग चलते हैं भांडे कलाई जहाँ हो रहे हैं। दोस्तों भांडे कलाई करा लीजिए। हम आ पहुँचे हैं ऐसी दुकान में जहाँ पर चांदी का बर्तन है ये चाचा, तांबे का, और पीतल का भी यहाँ बर्तन होता है। तांबे और पीतल के बर्तन कलाई किए जाते हैं। चलिए आइए जानते हैं कितने वक्त से ये चाचा लोग काम कर रहे हैं और कितना मतलब किस ज़माने से चाचा को मिलते हैं और बात करते हैं। चलिए चाचा बताइए, कब से आप ये काम कर रहे हैं, कितना पुराना है ये आपकी दुकान? 70 साल पुराना है ये काम, 60-70 साल पुराना है 60-70 साल हो गए आपको? और पूरा खानदान मेरा इसी काम में लगा हुआ है। पूरा खानदान एक ही काम? हाँ, 100 साल से ऊपर हो गए। 100 साल से ऊपर। अच्छा, इसको किस तरीके से किया जाता है, कितना ये दुकान पे सेल हो जाती है, कितना, जिस तरीके से आजकल के बच्चे नहीं जानते हैं क्या होता है भांडे कलाई कराना और ये सब चीज़ें? 4,000 रुपये काम हो जाता है रोज डेली। 3-4 हज़ार रुपये डेली का काम हो जाता है। और आप जैसे 3-4 लोग हैं तो उसमें 3-4 400 रुपये सबको मिल जाते हैं। 3-3 400 रुपये मिल जाते हैं सबको। ये धुआं इतना निकलता है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, खिलाई के ऊपर है सब, खिलाई पे है सब। एकदम मजे में पान खाते हुए चाचा बैठे रहते हैं, अपना काम मस्त एकदम पूरा मन लगा के करते रहते हैं। ये बताइए कितना पुराना काम है, मतलब कितना, ये हमें लगता है शायद नहीं बता पाएंगे। आप भी नहीं बता पाएंगे। नहीं, जब 100 साल से ऊपर तो बाप दादा करते चले आए, तो और उससे पहले भी होगा कुछ। मतलब किस आपके दादा ने दिया या काम, या आप ही ने शुरू किया है? दादा ने वालिद को दिया, बड़े बाप थे, चाचा थे, उसके बाद हम लोग ने, उसके बाद भतीजों ने, सबने किया। सब ये काम करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये सब स्पेशल ऑर्डर पे कलाई किए जाते हैं या फिर ऐसे छोटे मोटे बर्तन भी कलाई करते हैं? छोटे छोटे बड़े होटलों के सभी काम होता मेरे पास। सभी तरीके के काम होते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ है। ये किस चीज़ की परत चढ़ाते हैं, मतलब इसमें क्या वो होता है, किस तरीके से ये काम होता है, किस चीज़? जो चलती है खाने के लिए, खाना सही रहता है, खराब नहीं होता है, और ये पानदान वगैरह डेली यूज होते हैं घर में, इसलिए बनवाया जाता है। क्या प्रोसेस है कलाई करने का? हाँ, क्या चीज? प्रोसेस क्या है, किस तरीके से किया जाता है, मतलब क्या? पहले गरम करते हैं, फिर नौतादर देंगे, फिर रांगा देंगे, जब बनाएंगे उसे कलई। ये क्या चीज़ है, ये नमक है? नौतादर है ये क्या होता है? ये चूरन में पड़ता है, चूरन में नमक है। अच्छा, वो जो चूरन वाला खट्टा मीठा वाला थोड़ा सा? हाँ, बहुत बढ़िया। ये मतलब ये तांबा है ना, तो इसका कलर ऐसा क्यों अभी आ रहा है सफ़ेद सा? चांदी का ऐसा हो जाता है, इस्तेमाल होता ही है। फिर जैसे हम लोग जो तांबे का बर्तन वगैरह खरीदते हैं वो कुछ लाल सा रहता है, तो ये लाल कॉपर तो अच्छा ही होता है, तो ये सफ़ेद क्यों है? सफेद हम कर रहे हैं इसे। अच्छा, इसको आप सफ़ेद बना रहे हैं? हाँ, घर में दूध होता है ना ये। हाँ, आप कितने वक्त से यहाँ पर काम कर रहे हैं? हो गए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए हैं। आप अपने घर के पहले इंसान है जो ये काम कर रहे हैं, या फिर आपके दादा या पहले पहले? तो कितना पसंद आया आपको ये काम? काम बहुत पसंद आया, जब तो कर रहे हैं। इसके सिवा और कुछ करने का आपने नहीं सोचा? नहीं,
और कोई नहीं सोचा। नहीं, ये काम पसंद है, बढ़िया। बढ़िया काम, सुकून से अपने बैठे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पेट की बीमारी सब साफ होती रहती है, ये होता है। ये काम कोई भी कर सकता है या जिसके हाथ में कला हो सिर्फ वही कर सकता नहीं कर सकता है, सीखना पड़ता है। है? सीखना पड़ता है। जी, जैसे घर के बर्तन मांजे जाते हैं वैसे मानना पड़ेंगे, जब ये बनेगा काम। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये क्या बना रहे हैं आप? ये चाबी का छल्ला है क्या? ये पानदान का है, कुंडी है, पानदान की कुंडी है। कुंडी है जी। मतलब थोड़ा थोड़ा करके एक चीज तैयार कर देते हैं आप लोग। आप क्या करते हैं चाचा? धुलते हैं? हमारा कुछ नहीं है, मतलब नहीं जी, यही दोनों का इंटरव्यू लो, यही तो सही है। आप कहाँ बैठे हैं यहाँ धुआं खा? ये धुआं खाली लादे पानी निकालते हैं, बना के हम लोग डालते हैं, वो पुर्जा निकाल के धो के पोंछ के रखते हैं। अच्छा, वहाँ धो के, वो भी तो एक काम है, धो के पोंछ के साफ करके रखने का। हाँ, ब्रश व्रश से मार के पूरा एकदम बढ़िया से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये मतलब ऐसा तो नहीं लगता है कि ये इसकी सेल कम हो रही है या लोगों तक ये चीज़ें पहुंच नहीं रही हैं, या क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग कांच और प्लास्टिक के बर्तन अपने घर में यूज़, स्टील के बर्तन। तो बीमार पड़े रहते हैं, कांच प्लास्टिक के जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जब भी बीमारी तरह तरह की होती है। जी, आप समझे? और ये इस्तेमाल करेंगे कभी बीमार नहीं रहेंगे। तो क्या फ़ायदे होते हैं तांबे के बर्तनों, पीतल के बर्तनों? बर्तन में शुगर नहीं होगा, सांस की बीमारी नहीं होगी, ये सब दिक्कत है। ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर नहीं होता इससे। घटेगा, वो सब एक कहाँ रहेगा। ये आप लोगों के घर में तांबे और पीतल के बर्तन यूज़ होते हैं? यही हम लोग यूज करते हैं, नहीं यूज़ करते। यही सब यूज करते। प्लेटें हैं, भगोने हैं, पतीले हैं, यही सब खाना पकता। यही सारा ये। कुकर उकर में नहीं पकता खाना। तो आजकल के जो लोग, जो बच्चे, जो बड़े, मतलब ये सब बर्तन जिनको पता भी नहीं है कि कहीं होता भी है कलई या फिर ऐसे बर्तनों का बनाना यहाँ कहीं है भी, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि उनको ये इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कब से वो शुरू करेंगे? यह जब से हाथ से शुरू कर दे, माल खरीदे, कलाई करवा लें। जब भी बर्तन अपने खाना बनावे, उसमें हर चीज़ बना सकते हैं। कुकर में रबड़ ख़राब हो गई, कहीं भी गैस, पेट के बीमार, गैस बन रही है, वो रबड़ की जात से बनती है गैस, कि उसमें कोई निकलता तो है ही नहीं, गंदगी सब उसी में रहती है। इसमें सब निकल जाता है खुले बर्तन में, ये होता है, और कोई बात नहीं ना। यही सब फायदेमंद है। तो अभी आप लोगों ने देखा चाचा को कलाई करते हुए, बर्तन भैया को करते हुए। तो आप लोगों से ये कहेंगे कि जितने ज़्यादा हो सके बर्तनों को यहाँ से बनवाएं, खरीदें, जो भी करें। तांबे और पीतल के बर्तनों को एक बार आप अपने टेबल पर रखेंगे ना, तो उसकी शोभा देखने लायक होगी। मेहमानों को घर बुलाएं तो तांबे के बर्तनों में जब खाना परोसेंगे तो उसकी शोभा देखने लायक होगी। सिर्फ शोभा के लिए ही नहीं कहेंगे हम, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होते हैं ऐसे बर्तन। तो उनको अपने घर में इस्तेमाल करें। और इनका जो 200-300 रुपये, जैसे ये बता रहे हैं कि 200-300 रुपये का एक दिन का सिर्फ इनका खर्चा मिलता है इनको, तो उससे ज़्यादा थोड़ा इनकी भी मदद होगी और आप लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचेगा आपका। ये आप देख रहे हैं कितना धुआं होता है, और लेकिन चाचा कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, करने में काम मज़ा आती है। चाचा, अभी तो सर्दी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, गर्मियों में भी ठीक है सब? गर्मी में, बरसात में सब सही रहता है हमारे लिए। कोई दिक्कत नहीं कभी भी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही स्पिरिट चाहिए। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो हो सके तो शेयर करें, ज़्यादातर लोगों के पास इनकी कला को पहुंचाएं। इनके हाथ की कारीगरी आप देख ही रहे होंगे, कितने बढ़िया हाथ चल रहे हैं। अभी हम इसको पकड़ लेंगे ये सब चीज़ें, तो या तो एक आध दो बार जल जाएंगे या एक आध कर नहीं पाएंगे। देखिए हंस रहे हैं अंकल। तो इनकी जो कला बची है हमारी पुरानी, उसको और लोगों तक पहुंचाएं, जितना हो सके शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।